ठीक है, ये क्वेश्चन है। हमको शॉर्टकट की यूज़ करना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो देखेंगे हम आज। सब में पहला है, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग जब भी टैली सॉफ्टवेयर में काम करते हो तो आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ दीपा मार्केटिंग कंपनी प्रिपेयर लेजर एंड वाउचर। आपको करना क्या है, दीपा मार्केटिंग कंपनी क्रिएट करना है और प्रिपेयर करना है लेजर एंड वाउचर। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, डे बुक, ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सब में पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। दीपा मार्केटिंग कंपनी ने क्या किया, स्टार्ट किया बिजनेस, कैपिटल कितना लगाया, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट इन बैंक ऑफ इंडिया। फिर बैंक ऑफ इंडिया में कितना डिपॉजिट हुआ, 40,000। टी एक्सपेंसेस 50 रुपीज़। परचेज ऑफ द डे 300। कैश सेल्स ऑफ द डे 10,000। ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस 10 इन कैश। वेजेस ऑफ 500 रुपीज़ इन कैश। काउंटर सेल 30,000। यहाँ पे देखो 2 बार सेल के बारे में दिया है कि एक बार सेल किया उसने 40,000 कहाँ है, हाँ 10,000 का, और दूसरी बार सेल किया 30,000 का। ठीक है, तो आपको ग्रुप एक बार बनेगा पर आपकी जो वाउचर एंट्री होंगी वो 2 बार होंगी। फिर नेक्स्ट है पेड सैलरी ऑफ ₹1,500। रेंट पेड 600। इलेक्ट्रिक बिल चार्जेस 2,000। पेड इलेक्ट्रिक बिल 1,500। ये जो पेड सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, ये सब क्या है, आपकी पेमेंट है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मंथली पेमेंट है। ठीक है, ऑक्ट्रा एक्सपेंसेस, वेजेस, ये आप लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि वेजेस जो है आपकी, जो हमाली बोल सकते हैं मजदूरी, उसमें आती है। ऑक्ट्राई जो आपका टूल टैक्स, वो सब में आ जाता है। परचेज अकाउंट में जाएगा। सेल्स अकाउंट का ग्रुप बनेगा। टी एक्सपेंसेस, आप जैसे कोई आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं, आपके एम्प्लॉय को आप टी ऑफ़र कर रहे हो तो आप मंथली पे करते हो टी एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर डिपॉजिट बैंक, तो बैंक अकाउंट बनेगा। और जो कैपिटल अकाउंट है वो आपका दीपा मार्केटिंग कंपनी के नाम से बनेगा। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो दीपा मार्केटिंग कंपनी में जाएगा। देखो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन, आपको कंपनी क्रिएट करना है दीपा मार्केटिंग कंपनी। लेजर बनेगा जिसमें आपको ग्रुपिंग करना है, हर लेजर सब यानी जो आपके क्वेश्चंस दिया है उसके हिसाब से आपके ग्रुप क्रिएट करना है। फिर उसके हिसाब से आपको जर्नल एंट्रीज, जो आप लोग मैन्युअली अकाउंटिंग में बोलते हैं, उसको ही बोला जाता है वाउचर एंट्री, जिसमें आपको फंक्शन की का यूज़ करना है। तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट भी टैली हो जाएंगी आपकी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी निकल जाएगा। फिर क्या करना है आपको, गो टू गेटवे ऑफ टैली, स्क्रीन पे जाना है और प्रेस करना है स्केप की प्रेस करके आपको गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे जाना है और वहीं पे जाके आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, जिसको क्लिक करके आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के लिए आपको जाना है टैली में। आपको लेना है वर्क इन एजुकेशन मोड, क्योंकि हमारा लर्निंग प्रोसेस के लिए हम टैली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो देखो जैसे ही हम अभी मेरे इसमें कंपनी क्रिएट है करके बार बार ये स्क्रीन आता है, पर आप लोग जब स्टार्टिंग करोगे तो ये स्क्रीन नहीं आएगा, आपका डायरेक्टली सिलेक्ट क्रिएट कंपनी वाला स्क्रीन आएगा। ठीक है, ये सब स्क्रीन आपको एक्सप्लेन करने की हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो आपकी शॉर्टकट की सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी में मैं पहले क्या कर देती हूँ, शर्ट कंपनी जैसे ही करूँगी तो देखो यहाँ पे ऑप्शन रहता है सिलेक्ट कंपनी का और क्रिएट कंपनी, लॉगिन एंड रिमोट यूज़र, बैकअप, रिस्टोर, क्विट।
आपको जो अलग से फंक्शन की इनके लिए दी है वही ऑप्शंस आपको वो सेम फंक्शन की में भी मिलेगा, पर आप लोगों को मालूम रहना चाहिए कि कौन सी फंक्शन की किसके लिए ही है। भले ही आपके ऑप्शंस एक दूसरे इसमें आते हैं, पर आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है और क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है, यानी क्रिएट कंपनी करना है। पहले क्रिएट कंपनी जैसे ही करोगे, सब में पहला है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में आपको पता रहता है कि आपके कौन से ड्राइव में आपका सेव होने वाला है ये डाटा, यानी आपका जो कंपनी क्रिएट होने वाली है वो कौन से ड्राइव में सेव होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने जो टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो वो सी ड्राइव में किया है। यूज़र नाम के पब्लिक नाम के फ़ोल्डर के अंदर मेरा है tally.erp9, जिसमें डाटा नाम का फ़ोल्डर है। ये डाटा नाम के फ़ोल्डर में ही मेरा क्या जाएगा, कंपनी क्रिएट होके जाएंगी, जहाँ मेरी कंपनी का पूरा रिकॉर्ड यानी पूरा मेरी कंपनी के ट्रांजैक्शन सेव रहेंगे। यहाँ पे सब में पहला फील्ड है नेम। आपका नेम क्या है, दीपा मार्केटिंग कंपनी। आपको ये बनाना है। ये बनाने के बाद मेलिंग नेम यानी आपका जो नाम रहता है वही सेम यहाँ पे आ जाता है, पर आपको चाहिए कि आपको उसका शॉर्ट नेम देना है, निक नेम देना है तो आप दे सकते हो, जैसे भी आपको देना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैं ले रही हूँ DMC यानी दीपा मार्केटिंग कंपनी, तो आप चेंज कर सकते हो। आपकी कंपनी का एड्रेस आपको जो भी डालना है वो डालो। मैं डाल रही हूँ सेमिनरी हिल्स, नागपुर। ठीक है, फिर आपका कंट्री मैटर कब करता है, जब आपका टैक्सेशन चलेगा, क्योंकि आपको कंट्री के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। पर अभी तो हम इंडिया में ही, इंडिया की कंपनी हमारी, तो इंडिया ही लेंगे यहाँ से। फिर यहाँ पे स्टेट भी मैटर कब करेगा, जब आप टैक्सेशन लगाओगे तब, पर अभी हम महाराष्ट्र लेंगे क्योंकि हम यही करने वाले। पिन कोड आपका जहाँ पे भी कंपनी है वहाँ का पिन कोड जो भी है वो आपको यहाँ पे डालना है। ये सब फील्ड कंपलसरी नहीं है, पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर, जो भी आपका टेलीफ़ोन नंबर है वो डालना है। फिर मोबाइल नंबर, जो आप कॉमन फील्ड्स लेते हैं वो सब। फैक्स नंबर आपका कुछ होगा तो वो डालना है। ईमेल एड्रेस, आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस डालना है। फिर नेक्स्ट आप कोई वेबसाइट से, यानी आपकी जो कंपनी है वो कोई वेबसाइट पे है क्या, यानी आपको जो सर्च करने वाले हैं तो उसकी कोई वेबसाइट है क्या, तो वो डालना है। तो वो डाल सकते हैं, जैसे आपकी वेबसाइट अगर से ये बनी हुई है deepa.com करके, तो वो डाल सकते हो। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर आपका बुक बिगनिंग और फाइनेंशियल ईयर जो रहता है 1 अप्रैल का ही रहता है। अभी 2021 चल रहा है करके वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, पर हम प्रोसेस वर्क इन एजुकेशन मोड पे कर रहे हैं करके हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। पर आपका जो फाइनेंशियल ईयर रहता है और बुक बिगनिंग रहता है वो सेम यही रहता है 1 अप्रैल। ठीक है, करके यहाँ पे अपने को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टैली वॉल्ट पासवर्ड, या आप लोग कोई पासवर्ड लगाना चाहते हो, सिक्योरिटी करना चाहते हो तो वो लगाना है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगी मैं जब आप लोगों का चलेगा। अभी हम यहाँ पे ये देख लेते। फिर आप लोगों का जो बेसिक साइन है हमारा इंडिया का वो रुपीज़ ऐसा ही है करके यहाँ पे हमको कोई चेंज नहीं करना है साइन को। फिर INR ही है, यहाँ पे कोई लेना नहीं है हमको। अमाउंट के बारे में जैसा है वैसे ही रहने देना है। इसका एक्सप्लेनेशन भी जब मैं क्रिएट कंपनी आपको कराऊंगी तब बताऊंगी। ये हो गई हमारी क्रिएट कंपनी। जैसे ही क्रिएट हो जाती है तो यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको कंपनी क्रिएट का ऑप्शन दिखता है, जिसमें करंट पीरियड यानी 1 अप्रैल 2022 31 मार्च आपका ये पीरियड बता रहा है। फिर करंट डेट यानी आपने कब कंपनी स्टार्ट की है तब, यानी आपने कब से स्टार्ट की है। अब यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि ये डेट चेंज नहीं होती है, तो करके उसने ऑटोमेटिकली क्या लिया, 1 अप्रैल लिया, क्योंकि अभी तो हमारा क्या है, हमारा यही है ये 1 अप्रैल या 31 ले सकता है ये, यानी 2 ही डेट ले सकता है करके यहाँ पे उसने ये दे दिया, जबकि ये डेट नहीं देना था। करंट डेट हमारी ये नहीं है, हमारी करंट डेट तो 5 अगस्त है, पर ये नहीं लेगा। फिर नेम ऑफ कंपनी, आपका नेम ऑफ कंपनी है दीपा मार्केटिंग कंपनी। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, आपकी कोई डेट ऑफ लास्ट एंट्री थी तो नो वाउचर एंट्री, क्योंकि हमने कोई वाउचर एंट्री किया ही नहीं अभी तक। फिर नेक्स्ट आपको करना क्या है, अकाउंट इन्फो में जाना है। अकाउंट्स इन्फो में ही आपका लेजर का ऑप्शन आता है और ग्रुप्स का ऑप्शन आता है। तो लेजर हमको समय पहले बनाना पड़ता है। आपको मैंने बताया है कि मैन्युअली अकाउंटिंग जब आप करते हो तो आप
क्या करते हो, जर्नल एंट्रीज बनाते हो, जिसमें टैली में बोला है उसको वाउचर एंट्री, फिर आप लेजर बनाते हो। पर यहाँ पे थोड़ा उलट है, यहाँ पे आपको पहले लेजर बनाना है और बाद में जर्नल एंट्रीज यानी वाउचर बनाना है। तो आपको लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो में जाना है, यानी स्केप की प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन है, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में मास्टर आता है, मास्टर के अंदर आता है आपका अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर से हम स्टॉक मेंटेन करते हैं तो हम इन्वेंट्री इन्फो में जाते। अभी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कंपनी का, करके अकाउंट्स इन्फो में जाना है, जिसमें हमको लेना है लेजर्स। लेजर जैसे ही क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑप्शन रहता है हमारा सिंगल लेजर और दूसरा रहता है मल्टीपल लेजर। अभी हम सिंगल लेजर यूज़ करेंगे, मल्टीपल लेजर नहीं यूज़ करेंगे। जब हमारा ये टॉपिक चलेगा तब मैं आप लोगों को ये दोनों के बारे में बताऊंगी। क्रिएट करना है, देखो यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं। एक आता है क्रिएट, डिस्प्ले एंड ऑल्टर। आपने अगर से कोई न्यू रिकॉर्ड आपको बनाना है यानी न्यू लेजर बनाना है तो आप क्रिएट करेंगे। आपका ऑलरेडी लेजर बना है उसको आपको डिस्प्ले करना है यानी देखना है सिर्फ, तो आप डिस्प्ले ऑप्शन पे जाएंगे। और अगर से आपको वो लेजर जो बन चुका है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, कोई ऐसी चीज़ है या स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया या कोई एंट्री ऐसी है आपको और एडिट करना है, उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, तो आप ऑल्टर लेंगे। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट कंपनी में सब में पहला आता है नेम, फिर अंडर यानी आपको कौन सा ग्रुप में डालना है। और ये हमको कोई काम का नहीं है, इन्वेंट्री नहीं चल रहा है हमारा, क्योंकि हम अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो सब में पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, तो सब में पहला आपका क्वेश्चन था कि दीपा मार्केटिंग कंपनी ने कैपिटल लगाया कितना, 1 लाख रुपीज़। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है दीपा मार्केटिंग कंपनी। यहाँ पे लेजर में आपको ये याद रखना है हम कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट नहीं करते हैं। आप लोग भलाई मैन्युअली अकाउंटिंग में ऐसे करते होंगे, पर यहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग दिया है, बिजनेस जिसने स्टार्ट किया है, जिसने कैपिटल लगाया है, उसका नाम आता है। तो यहाँ पे आपको वही करना है, दीपा मार्केटिंग कंपनी, ठीक है। जो काय में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि बिजनेस उसने स्टार्ट किया है। तो सब में पहला क्वेश्चन यही है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ दीपा मार्केटिंग कंपनी प्रिपेयर लेजर एंड वाउचर, स्टार्ट बिजनेस विथ कैपिटल 1 लाख। 1 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाया किसने, दीपा मार्केटिंग कंपनी ने। तो करके हमको सब में पहला लिखना है नेम दीपा मार्केटिंग कंपनी, जो कैपिटल अकाउंट में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को नो ही रहने देना है, क्योंकि हमको इन्वेंट्री इसमें नहीं करना है कैलकुलेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर से देना है ये ऑप्शंस तो दे सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है आपका डिपॉजिट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया 40,000। तो आपको दूसरा ग्रुप क्या बनेगा, बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंक अकाउंट में जाएगा बी प्रेस करना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा वो लेना है। वो लेने के बाद आपको बैंक की डिटेल पूछेगा, तो अभी हमको बैंक का कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंटर करके बाहर आ जाना है, ठीक है। एंटर की प्रेस करना है। नेक्स्ट है आपका टी एक्सपेंसेस। टी एक्सपेंसेस मैंने पहले बताया है कि टी एक्सपेंसेस क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टी एक्सपेंसेस लिखेंगे और आई प्रेस करेंगे। आई प्रेस करने के बाद यहाँ पे आई से रिलेटेड इनकम इनडायरेक्ट ये आ जाएगा, जिसमें से हमको टी एक्सपेंसेस लेना है इनडायरेक्ट। ये लेने के बाद यहाँ पे एंटर करके बाहर आ जाना है। फिर नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ द डे। परचेज अकाउंट है, तो यहाँ पे आप लोग लेंगे परचेज ऑफ द डे। आपको क्वेश्चन का पूरा लेना है तो ले सकते हो, या तो परचेज ही लेना है तो ले सकते हो। पी प्रेस करेंगे और परचेज अकाउंट यहाँ से लेंगे। यहाँ पे फिर से बोलेंगे वो इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड है तो नो करना है, क्योंकि हमारा इन्वेंट्री वाला ट्रांजैक्शन नहीं है ये परचेज। नेक्स्ट है हमारा सेल्स ऑफ द डे, यानी सेल्स अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे सेल्स ऑफ द डे जो काय में जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाएगा। एस प्रेस करेंगे सेल्स। यहाँ पे फिर से वो इन्वेंट्री पूछेगा तो यहाँ नो कर देना है।
अब मेरे इसमें ये सेटिंग करी हुई करके ये बार बार पूछ रहा है। आप लोग न्यू इंस्टॉल करोगे तो आप में शायद ये ऑप्शन नहीं आएंगे। ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस, ऑक्ट्राई एक्सपेंसेस, ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो डी प्रेस करना है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है और एंटर करना है। नेक्स्ट है आपका वेजेस, वेजेस एक्सपेंसेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको भी वैसे ही लेना है। नेक्स्ट है आपका सेल्स। एक बार ऑलरेडी हमने सेल ऑफ द डे बना लिया तो डबल से नहीं बनाएंगे, यही हमारे काम में आ जाएगा, यही लेजर। फिर है सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिक बिल, सब जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है। सैलरी, ठीक है, हमको क्योंकि मंथली मिलती है सैलरी। ठीक है, तो आई प्रेस करना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है। सैलरी के बाद है हमारा रेंट, रेंट एक्सपेंसेस भी हम मंथली देते हैं, इनडायरेक्ट ही है ये भी। रेंट के बाद है इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल भी हमारा क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब हमको जब वाउचर एंट्री करना है तब हमको डेबिट एंड क्रेडिट में डिफरेंट पता रहना चाहिए। ये हमारा लेजर है। अब मैं क्या करूँगी? एस्केप की प्रेस करूँगी और बैक जाऊँगी। पहले जब मैंने एक बार एस्केप की प्रेस की तो स्क्रीन से बाहर आया, लेजर पे गया। फिर एक बार और एस्केप की प्रेस करूँगी तो अकाउंट्स इन्फो वाली मेन्यू पे गया। फिर एक बार और एस्केप की प्रेस करूँगी तो गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आ गया, जिसमें आपको नेक्स्ट वाला स्टेप करना है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में आपका है अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करना है तो ये आ जाता है आपका वाउचर एंट्री, जो आप लोग बोलते हो डेबिट क्रेडिट करते हो, आप लोग जर्नल एंट्रीज बनाते हो मैन्युअल में। अब ये हमको क्या करना है? वही चीज़ वाउचर एंट्री करना है हमारे टैली सॉफ्टवेयर में। तो सब में पहला रूल है आपको वाउचर एंट्री में सब में पहले आपको फंक्शन की पता रहना चाहिए हर ट्रांजैक्शन की, और फंक्शन की सब में पहले प्रेस करना है। फिर ही आपको डेबिट एंड क्रेडिट करना है आपके अमाउंट को, आपके ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो सब में पहला हमारा ट्रांजैक्शन क्या है कि स्टार्ट किया बिजनेस, दीपा मार्केटिंग कंपनी ने कितना कैपिटल लगाया? उसने 1 लाख, यही था हमारा पहला वाला, यही है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़ किसने किया? स्टार्ट बिजनेस दीपा मार्केटिंग कंपनी ने। तो आपको ये याद रखना है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। उसके पहले आपको फंक्शन की लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? फंक्शन की F6, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल ही बताया है कैपिटल अकाउंट, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब काय में आता है? रिसिप्ट वाउचर में, यानी F6 में। तो फंक्शन की आपको प्रेस करना है F6। F6 प्रेस करने के बाद फिर आपको याद करना है कि आपका डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। जब हमने दीपा मार्केटिंग कंपनी ने क्या किया? अपना कैपिटल लगाया। तो कैपिटल अकाउंट तो हम लेते नहीं हैं, कैपिटल अकाउंट की जगह हम कैश लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट और हमारा दीपा मार्केटिंग कंपनी, दीपा मार्केटिंग कंपनी ने कैश लगाया तो दीपा मार्केटिंग कंपनी क्या होगा? क्योंकि उसके पास से कैश गया, भला ही उसने कंपनी में लगाया, पर दीपा के पास से कैपिटल लगाया उसने दीपा मार्केटिंग कंपनी ने, तो दीपा मार्केटिंग कंपनी क्या होगा? क्रेडिट होगा। और जो हमारा कैश होगा वो क्या होगा? डेबिट, यानी हमारा जो कैपिटल अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। पर यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट नहीं लेते हैं। हम ग्रुप बना सकते हैं पर हम कैपिटल अकाउंट नहीं लेते, हम कैश लेते हैं। और कैपिटल की जगह हम लेते हैं दीपा मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि उसने कैपिटल लगाया, यानी तो क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो दीपा मार्केटिंग कंपनी क्रेडिट कितने से होंगी? 1 लाख रुपीज़ से। और कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट बना रहता है, हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर हमको नरेशन देना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम नरेशन, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ₹1 लाख। ठीक है, जैसे आप लोग करते आ रहे हो वैसे ही करना है। जैसे आप लोग जर्नल एंट्रीज बनाते हो तो जर्नल एंट्रीज में क्या करते हो कि डेट लेते हो,
तो यहाँ पे डेट तो चेंज होने वाली नहीं है करके यहाँ पे स्टार्टिंग में हम डेट नहीं चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि पर्टिकुलर में आप डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हो और डेबिट और क्रेडिट कॉलम में आप अमाउंट डालते हो। अमाउंट डालने के बाद उसके नीचे नरेशन लिखते हो। वही चीज़ आपको सॉफ्टवेयर में भी दिया है, पर एक्स्ट्रा क्या दिया है आपको कि फंक्शन की यूज़ करना है। और जो आप कैपिटल अकाउंट लेते हो यहाँ पे, तो उसकी जगह आपको जो भी कैपिटल लगा रहा है उसका नाम लेना है, ठीक है। तो एंटर करना है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। फिर सेकंड एंट्री क्या है हमारी कि डिपॉजिट किया बैंक में। तो बैंक में डिपॉजिट किया तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि हमको याद ना रहे, तो आप ये फंक्शन की यहाँ साइड में भी देख सकते हैं कि बैंक को हमने कॉन्ट्रा बोला है और बैंक की जो एंट्री करना है हमको F4 से करना है। तो प्रेस करना है F4 की। F4 की प्रेस करने के बाद हमको जैसी ही है स्क्रीन चेंज हो जाती है कॉन्ट्रा करके। यहाँ पे आपको याद करना है आपके रूल्स कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं बैंक के अंदर और डिपॉजिट कर रहे हैं कैश। तो बैंक अकाउंट क्या होगा और हम क्या होंगे, तो हम जो कैश डाल रहे हैं और हम बैंक को मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या होंगे और आप क्या होंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये सब रूल्स मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली थी पर अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, तो आपको फ़िलहाल में वैसे तो पता है ये सब रूल्स, फिर भी आपको याद करना है डायरेक्टली। आपको अगर से ये रूल्स भी याद नहीं हो रहे हैं तो आपको ध्यान देना है क्रेडिट कौन होता है और डेबिट कौन होता है, ठीक है। तो हम जब बैंक में कोई एंट्री कर रहे हैं, यानी बैंक में क्या कर रहे हैं, पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक को कैश मिल रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा है, तो बैंक जो होगा डेबिट होगा और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट लेना है। और यहाँ पे ध्यान देना है कभी कभी हमारा CR और DR यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, कभी वो स्टार्टिंग में आता है, कभी वो सेकंड पोजीशन पे आता है, तो ये इस पे ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे पहले CR आ गया है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं जब मैन्युअली अकाउंटिंग में, पर यहाँ पे ऐसे होता है, डिफरेंट आ जाता है कि कभी डेबिट बता देता है, कभी क्रेडिट बता देता है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट लेंगे। कैश अकाउंट कितने से हो रहा है डेबिट तो क्रेडिट, तो ये हो रहा है 40,000 से, ठीक है। और किसको जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया को जा रहा है, जो हमने ऑलरेडी ग्रुप बनाया है। यहाँ पे बैंक की कोई भी डिटेल हमने डाला नहीं है करके हम इसको स्कैप करके एंट्री वैसे ही कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे नरेशन भी कंपलसरी नहीं है, आपको एक नरेशन मैंने बता दिया था, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो एक्सेप्ट की प्रेस करो, एक्सेप्ट कर दो। फिर नेक्स्ट है आपका T एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं वो काय में जाते हैं, पेमेंट वाले वाउचर में। और पेमेंट वाले वाउचर को लाने के लिए आपको F5 प्रेस करना है और F5 प्रेस करने के बाद आप क्या कर रहे हो, T एक्सपेंसेस। तो T एक्सपेंसेस तो कैश हमारे पास से हमेशा क्या करेगा, जाएगा, तो कैश क्रेडिट होगा और जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो क्या होगा, डेबिट होगा। तो हमारे जो भी एक्सपेंसेस, जैसे हमारा T एक्सपेंसेस है तो हम T एक्सपेंसेस लेंगे। और कितने से डेबिट हो रहा है, तो वो हो रहा है 50 रुपीज़ से, तो 50 रुपीज़ लेंगे और यहाँ पे कैश क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ द सेल, परचेज ऑफ द डे। परचेज अकाउंट यानी आप क्या कर रहे हो कि परचेज कर रहे हो, आप कोई शॉप पे गए और शॉप पे जाने के बाद आपने कोई प्रोडक्ट लिया, यानी आपने किसी से परचेज किया। तो जो परचेज अकाउंट रहता है, जो भी प्रोडक्ट रहता है वो क्या होगा, आपके पास आएगा और कैश आपके पास से जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। पहले आपको फंक्शन की देखना है, तो फंक्शन की क्या सी है हमारी F9 से क्या होता है, परचेज अकाउंट चेंज होता है। यहाँ पे सप्लाइंग इनवॉइस नंबर, आपको जो बिलिंग नंबर रहता है वो देना है, आपको डेट देना है आपको, ठीक है। पार्टी नेम, जो भी आपका पार्टी का नेम है वो देना है, ठीक है। अभी हमारा पार्टी नेम कोई नहीं है, हम कैश ही ले, डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं कैश, ठीक है। और यहाँ पे लेजर हमारा है परचेज, ये अकाउंटिंग एज वाउचर लेना है, अब सही है। यहाँ पे सप्लायर नंबर और डेट डालना है तो डालो, नहीं तो आप इसको भी ऑप्शन रखो। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, परचेज अकाउंट की एंट्री है। तो परचेज अकाउंट में क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट है वो आप खरीदोगे तो आपके पास आएगा, यानी परचेज होगा, और जो कैश है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, परचेज अकाउंट की एंट्री है। तो परचेज अकाउंट में क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट है वो आप खरीदोगे तो आपके पास आएगा, यानी परचेज होगा, और जो कैश है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा।
तो करके यहाँ पे सब में पहला है क्रेडिट, तो कैश आपके पास से गया, कोई प्रोडक्ट आपने लिया यानी कोई चीज़ परचेज कर रहे हो आप, तो कैश आपके पास से क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा और अमाउंट जो भी है क्या है 3000 क्रेडिट होगा। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो नहीं है तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। एंटर करके एंट्री। नेक्स्ट है सेल्स क्या करेंगे कि आपके पास कैश आएगा और जो भी आप सेल कर रहे हो वो आपके पास से जाएगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए और डेबिट होना चाहिए कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आपके पास मिलेगा। और सेल क्या करेंगे आप, क्रेडिट करेंगे। तो सेल के लिए आपको F8 प्रेस करना है और यहाँ पे देखो नेम ऑफ आइटम और क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये वाला स्क्रीन को आपको चेंज करना है। पहले जो परचेज़ वाली स्क्रीन में मैंने चेंज किया था, तो ये ध्यान देना है, ये ऐसे इन्वेंट्री की स्क्रीन होती है ये, ठीक है। ये इन्वेंट्री में ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट स्टॉक जो है सेल और परचेस करते हैं, करके यहाँ पे सेल और परचेज में ये ध्यान देना है कि नेम ऑफ आइटम आ सकता है। तो यहाँ पे जो आपकी बटन बार है उसमें आपको लेना है एज वाउचर, ठीक है। तो एज वाउचर जैसे ही लोगे तो आपकी डेबिट और क्रेडिट वाली स्क्रीन आ जाएंगी, जो आपको सिंपल सा ट्रांजैक्शन करना है। रेफरेंस नंबर आपको जो भी देना है दो, नहीं देना है मत दो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एज अ सेलर है, आप कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो कैश आपके पास क्या होगा, डेबिट होगा। और कितने से डेबिट होगा, तो यह आपको यहाँ पे देखना है। तो 10,000 से डेबिट होगा, तो यहाँ पे लिखना है 10,000, ठीक है। और सेल ऑफ द डे क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो सेल हो जाएगा तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारी एंट्री है ऑक्ट्राई, वेजेस, ये सब क्या है, पेमेंट वाली एंट्री है। तो F5 प्रेस करना है। पेमेंट वाली एंट्री में क्या करना है, हमारा कैश हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो आपको ध्यान देना है कि वेजेस जो है हमारा ऑक्ट्राई है, पहला ऑक्ट्राई कितने से हो रहा है, 100 रुपीज़ से, तो 100 रुपीज़ लेना है और कैश क्रेडिट करना है। फिर वेजेस के लिए W प्रेस कर दूँगी। वेजेस कितना है हमारा 500, तो यहाँ पे लेना है 500 और वो भी क्या होगा, क्रेडिट कैश होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सेल। फिर से सेल की एंट्री है 30,000, तो आपको सेल के लिए F8 प्रेस करना है और फिर आपका फिर से इन्वेंट्री वाली स्क्रीन आएंगी, तो इसको चेंज करना है एज वाउचर लेकर क्लिक करके, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर हमको कुछ नहीं देना है। फिर से सेल जो है, सेल करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा यानी डेबिट होगा, ठीक है। तो कितना हो रहा है 30,000, फिर सेल्स अकाउंट, डायरेक्टली सेल्स जो है क्रेडिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, सैलरी, रेंट। सैलरी कितना है 1500, ये भी पेमेंट है, तो F5 प्रेस करेंगे, सैलरी लेंगे। सैलरी है 1500 और क्या हुआ, कैश क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट है रेंट 600, रेंट के लिए RE प्रेस करेंगे और 600 लेंगे और यहाँ पे कैश। ऐसी एंट्री करते जाना है आपको। फिर इलेक्ट्रिक बिल 2000, इलेक्ट्रिक बिल है 2000 और कैश क्या है, क्रेडिट। क्योंकि ये सब क्या हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि अमाउंट हमारे पास से जा रही है, ठीक है। टेलीफोन बिल 1500, टेलीफोन बिल 1500, फिर कैश क्रेडिट। तो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। जो आप लोग जनरल एंट्रीज करते हैं वही हमने वाउचर एंट्रीज कर दी, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको करना क्या है, अब आपको बोला गया है कि आपको सिर्फ लेजर एंड वाउचर बनाना है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसको देखने के लिए आपको स्कैप की प्रेस करना है। मैं फर्स्ट टाइम स्कैप की प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्विक का ऑप्शन आया, फिर एक बार और करूँगी तो गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पे आ जाएंगे हम, जिसमें आपको जाना है रिपोर्ट में। रिपोर्ट में जाने के बाद आपको देखो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जाना है, तो देखो बैलेंस शीट टैली हो गया, आपका कैपिटल अकाउंट में आ गया कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका कैलकुलेट हो गया 3750। फिर करंट एसेट आ गया। करंट एसेट में जब हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैश इन हैंड पे क्लिक करते जाएंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी डे बुक एंट्री आ जाएंगी, जिसमें आपको दीपा मार्केटिंग कंपनी,
फिर उसका वाउचर नेम और उसका वाउचर कितने बार आपने यूज़ किए वो सब आएगा, अमाउंट आएगा, नीचे में ओपनिंग बैलेंस, टोटल और क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप अगर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से भी देख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, एंटर करके ये स्क्रीन ऑलरेडी आ जाएंगी, या फिर आप बैक जाके फिर से गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, जिसमें आपको परचेज अकाउंट की अमाउंट, आपका सेल कितना हुआ था 40,000 पहले, क्योंकि 10,000 किए थे, फिर 30,000 ऐसे करके 2 एंट्री किए थे सेल की करके, यहाँ पे 40,000 है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ये सब जो आप मैन्युअली करते थे वो सब टैली अकाउंटिंग में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको अगर से कुछ और भी देखना है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, तो डिस्प्ले में जाना है जिसमें ट्रायल बैलेंस और डे बुक। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आपको ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा, डे बुक यानी डे टू डे एंट्री जो हमने की है ऑलरेडी, यहाँ पे डेट नहीं चेंज होती है करके, जो डेट है वही डेट आएंगी, पर आपका डे टू डे एंट्री जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा क्या आपकी एंट्री आज ये पास हुई है। तो ऐसे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। आपको ये बहुत इजी है, मैन्युअली अकाउंट के कंपैरिजन में कंप्यूटर्स अकाउंटिंग बहुत इजी है। ठीक है, अब यही चीज़ आप लोगों को कुछ करना है, कुछ एडिट करना है, डिलीट करना है, तो आप लोग कर सकते हो। जैसे अकाउंट्स इन्फो में जाके मुझे लेजर एडिट करना है, डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले कर सकती हूँ। जैसे मुझे बैंक का देखना है तो मैं डिस्प्ले में जाऊँगी, बैंक करूँगी तो मुझे बैंक के डिस्प्ले दिखेगा, यहाँ पे मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी। और अगर से मैं ऑल्टर पे क्लिक करूँगी और जो भी चीज़ को ऑल्टर करना है मुझे, तो मैं कर सकती हूँ। जैसे दीपा मार्केटिंग कंपनी को मुझे ऑल्टर करना है तो मैं यहाँ पे करूँगी दीपा मार्केटिंग कंपनी, ऐसे करना चाहती हूँ मैं, शॉर्ट नेम देना चाहती हूँ, तो यहाँ एंटर करके मैं कर सकती हूँ। तो ये देखो चेंज हो गया, दीपा MC आ गया। तो ऐसे हम ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर से कोई एंट्री ऐसी है जो हमको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, या फिर आप जा सकते हो डे बुक में, जैसे भी आपको करना है, जहाँ से भी आपको डिलीट करना है। जैसे मुझे एक ऑक्ट्राई या फिर मुझे टेलीफोन बिल डिलीट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, Alt+D प्रेस करूँगी तो ये आएगा डिलीट ऑप्शन, और जैसे ही यस करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम कोई अमाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं, या अमाउंट को हमको एडिट करना है तो फिर से हम एंटर करेंगे, और यहाँ एंटर करके यहाँ पे जो भी अमाउंट चेंज करना है, जैसे मुझे यहाँ पे 1500 की जगह 2000 करना है तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। पर आप लोगों को डे बुक में जाना पड़ेगा एडिट करने के लिए, जहाँ पे आप डे टू डे एंट्री देख के उसको एडिट डिलीट कर सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं परफॉर्म टैली सॉफ्टवेयर में। थैंक यू सो मच। ये भीमराव भैया तो नहीं थे क्या?